जो फ्रेट वैगन है वो प्राइवेटाइज कर दी है। वजारत रेलवे ने दावा किया है कि 20 सालों के तवील अरसे के बाद हुकूमत एक बार फिर कराची सर्कुलर रेलवे का निज़ाम अमल में ले आई है। हमने अपनी पिछली वीडियो रिपोर्ट में वाजे किया था कि कैसे ये रेल सिर्फ एक लोकल ट्रेन है जो 2 साल कबल भी कुछ इसी तरह के रूट पर चलाई गई थी, लेकिन हुकूमत अभी भी KCR के नाम निहाद बहाली का जश्न मना रही है। 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट सो मोटो केस की सुनवाई में चीफ जस्टिस साहब ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अब तक मुकम्मल तौर पर KCR को बहाल क्यों नहीं किया गया, और साथ ही वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को तौहीन अदालत का नोटिस भी भेज दिया। जहां कुछ अवाम KCR के नाम पर चलने वाली इस लोकल ट्रेन पर खुश हैं, वहीं वो शहरी जिनके मकानात KCR की बहाली के नाम पर 1.5 साल कबल मिस्मार किए गए थे, इनमें शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। इस सिलसिले में टीम सोच ने गरीबाबाद और कायद-ए-आज़म कॉलोनी का रुख किया, जहां लोग आज भी अपने घरों के मलबे पे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि जिन जिन इलाकों में मकानात को मिस्मार किया गया, वो मकानात 90 की दिहाई से पहले भी वहां मौजूद थे और इनके सामने से KCR पटरी पर चला करती थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई इन घरों को KCR के नाम पर मिस्मार करना इतना ज़रूरी था? बहुत मुमकिन है कि कराची की ज़मीनों की दिन ब दिन बढ़ती कीमत के सबब रेलवे हुकाम को ये ज़मीन मुनाफा बख्श नज़र आने लगी हो, तभी यहाँ से लोगों को बेदखल करने के लिए KCR का नाम लेकर मिस्मारियाँ करवाई गईं। हम तो कहते हैं कल की चलती हुई आज चलना शुरू हो जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमारे को घर दिया जाए, जो हमारे को कागज़ दिए गए थे, हमारे को सब कुछ दिया गया था, मकान बना के देंगे। अब आपको जुम्मा गोट के अंदर अभी तक कोई शान गुमानी नहीं हुई है। 1.5 साल 2 साल हो गए इसको टूटे हुए, बल्कि 2.5 साल हो गए, तो अभी तक हमारे पर कोई सुनाई नहीं है। सिर्फ हमें हुकूमत की तरफ से लियाप और एक कम्बल और क्या नाम है थोड़ा बहुत राशन मिला है, बस। इसके अलावा अभी तक कोई चीज़ की कोई सुनाई, कोई देखभाल ही नहीं है। लेकिन हम गरीब लोग तो बेघर हो गए ना, हम तो परेशान हो गए ना। उन लोगों को तो कुछ फ़ायदा नहीं मिला, नुकसान तो हमारा ही हुआ ना गरीबों का। अब हम कैसे गुजारा कर रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं, वो तो हमारा दिल जानता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, कोई बीमार हो जाता है, कोई पानी की परेशानी, इतने इतने से ये बच्चे दूर दूर से पानी लाते हैं, इतनी परेशानी है हम लोगों को। हमने इसलिए हमारे घर तोड़वा दिए कि चीफ जस्टिस का आर्डर था, उसके अहकामात पे जो है ना हमने जो है ना तोड़वा दिए। समझ में नहीं, अभी तक उसका दूसरा अहकामात पे कोई भी राज़ी नहीं हुआ है। दूसरे अहकामात चीफ जस्टिस के यही थे कि इनको 1 साल के अंदर घर दिए जाए, वो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। हम पड़े हुए हैं यहीं पर ही आपके सामने। ये कहना गलत ना होगा कि KCR की पटरियों की बहाली के लिए कराची की आवाम ने बहुत बड़ी इंसानी कीमत अदा की है, जिस पर हुकूमत ने कोई नजरसानी नहीं की। इस हवाले से हमने बात की है कराची अर्बन लैब के मोहम्मद तौहीद से। अगर हम जो है वो गिलानी स्टेशन से होते हुए नाज़माबाद, फिर उसके बाद मच्छर कॉलोनी तक जाते हैं, तो यहाँ पर कराची सर्कुलर रेलवे में जो बेदखली अमल में आई है, उसमें एक अंदाज़ा में मोहतात अंदाज़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 1000 ख़ानदान मजमूई तौर पर मुतासिर हुए हैं। उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनके घर मुकम्मल तौर पर जो है वो मलबे में तब्दील हो गए, और कुछ के घर जो है वो पार्शियली डिमोलिश हुए हैं। तो ये सूरत हाल हमें नज़र आती है। और लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि हुकूमती सतह पर इस ह्यूमन कॉस्ट को कंसीडर ही नहीं किया गया। जब भी ऑपरेशन होता था इस हवाले पर, तो ये कहा जाता था कि जी इतने एकड़ ऑफ लैंड जो है वो रिकवर करा ली गई है। तो जहाँ पे सरकार का नुक्ता नज़र सिर्फ़ और सिर्फ ये हो कि फ़लाँ एकड़ ऑफ लैंड जो है रिकवर करा ली गई है, तो वहाँ पे हम ह्यूमन कॉस्ट की बात तो बड़ी, यानी ये बड़ा बहुत मुज़हक़-ख़ेज़ सा लगता है कि ह्यूमन कॉस्ट की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हकमात में साफ साफ कहा था कि जिन लोगों के घर तोड़े जाएंगे उन्हें मुतबादिल रहने की जगह फराहम की जाएगी, मगर इस पर अमल दरामद अब तक नहीं हो सका है और नतीजतन दसियों ख़ानदान खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अब तक की मालूमात के मुताबिक KCR के जिस हिस्से को चलाया गया है वो अभी से ही रेलवे को शदीद नुकसान दे रहा है और ऐन मुमकिन है कि कुछ दिनों बाद इस रूट को भी बंद कर दिया जाए। तो फिर आखिर इन शहरों के घरों को किस लिए तोड़ा गया और इनको मुतबादिल कब और कैसे फराहम किया जाएगा? तो लिहाजा यही है, मेहरबानी करके सिंध को ये वीडियो चलाई थी, दिखाएं दुनिया को उनको यार। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं।